करीब पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 417, 417। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 417, 417। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार, प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार, गिना नहीं उसने पथ की दूरी को है को किसी प्रकार, गिना नहीं उसने पथ की दूरी को है को किसी प्रकार। पूज्य श्री भाई जी ने इस पद में पूरी अपनी साधना बता दी और कैसे भाई जी प्रीतम से मिल गए वो पूरा बता दिया इस पद के अंदर। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार, प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार, गिना नहीं उसने पथ की दूरी को भय को किसी प्रकार, विकल चल पड़ी वह निर्भय हो बीहड़ बन में बिना विचार, विकल चल पड़ी वह निर्भय हो बीहड़ बन में बिना विचार, दुख कष्ट बन गए सभी पथ के पाथे सुखद आहार, दुख कष्ट बन गए सभी पथ के पाथे, नहीं ताकती किसी और वह नहीं किसी के भी डरती, नहीं ताकती किसी और नहीं किसी की डरती, नहीं प्रलोभन में पड़ती वह नहीं चाह कुछ भी करती, नहीं प्रलोभन पद पद पर पल पल प्रियतम की प्रिय सुधि में आहें भरती, पल पल प्रियतम के आहें भरती, चली जा रही अटल लक्ष्य पर वह जग में जीवित मरती, चले जा रही अटल लक्ष्य पर जीवित मरती, वस्तु मात्र से मेरापन उठ गया मिट गया जग का राग, वस्तु मात्र से मेरापन उठ गया मिट गया जग का राग, नहीं किसी से द्वेष रह गया जाग उठा मन विमल
मिटे कामना विषय मात्र के, रहा न असत अहम का भाग। मिटे कामना विषय मात्र की, रहा न असत अहम का भाग। ममता पूरी प्रभु चरणों में, अपनापन अनन्य अनुराग। ममता पूरी प्रभु चरणों में, अपनापन अनन्य अनुराग। तन मन भोग स्वर्ग अपुनर्भव की सुधि सारी सहज विसार। तन मन भोग स्वर्ग अपुनर्भव सुधि सारी सहज विसार। प्रिय आकर्षण से खिंच वह जा, पहुँची प्रियतम के दरबार। से खिंच वह प्रेम सुधा की मधुधारा से, प्रियतम के पद पद्म पखार। प्रेम सुधा की मधुधारा से, प्रियतम के पद पखार। वह गिर पड़ी अचेतन सी, हो चेतन चरणों में अनिवार। वह गिर पड़े अचेतन सी, हो चेतन चरणों में अनिवार। उठे प्राण धन उसे उठाया, प्रेम विकल भर कर अंकवार। बाबूजी पहुंच गए। कहते हैं प्रिय आकर्षण से खिंच वह जा पहुंची, प्रियतम के दरबार। प्रेम सुधा की मधुधारा से, प्रियतम के पद पद्म पखार। आंसुओं से, प्रेम की सुधा धारा से वह गिर पड़ी अचेतन सी हो। और कहाँ पर? प्रभु के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही गिरी तो प्रिय प्राणधन उठे, उसे उठाया, प्रेम विकल भरकर अंकवार। लगा लिया निज वक्षस्थल से, बही अश्रुओं की शुचिधार। कोमल कर धर शीश प्राणधन, मधुर दृष्टि से उसे निहार। अमीय मधुर वाणी से फिर भी करने लगे सरस सत्कार। उठे प्राण धन उसे उठाया, प्रेम विकल भर कर अंकवार। उठे प्राण धन उसे उठाया, अगली लाइन उठाओ। लगा लिया निज वक्षस्थल से, बही अश्रुओं की शुचिधार। लगा लिया निज वक्षस्थल से, बही अश्रुओं की शुचिधार। कोमल कर धर शीश प्राण धन, मधुर दृष्टि से उसे निहार। कोमल कर धर प्राण धन, मधुर दृष्टि से उसे निहार। अमीय मधुर वाणी से फिर वे करने लगे सरस सत्कार। अमीय मधुर वाणी से फिर वे करने लगे सरस सत्कार। दुर्लभ दुर्लभ दर्शन पाश प्राप्त कर, प्रियतम के सुन प्रेमालाप।
पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, पूज्य दादा की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री बाबा का एक विचार, उसके बाद एक भक्ति चरित्र। पूज्य बाबा कहते हैं, जैसे हरि बोल। पूज्य बाबा कहते हैं, जैसे लकड़ी के दो टुकड़े हैं, उन दोनों में अग्नि तो व्याप्त है, न विश्वास हो तो रगड़ कर देख लो। लकड़ी के दो टुकड़े हैं, उनमें अग्नि व्याप्त है, नहीं यकीन हो तो रगड़ कर देख लो, उसमें से आग निकलेगी। इसी प्रकार भगवान प्रत्येक प्राणी में बाहर भीतर नीचे ऊपर व्याप्त हैं। अब जैसे आग कहीं प्रकट हो जाए और प्रकट होकर किसी लकड़ी के खंड को पकड़ ले, तो फिर लकड़ी उसी आग में जलकर स्वयं आग बन जाती है। जहां अग्नि का संयोग हुआ कि वह लकड़ी फिर लकड़ी रह ही नहीं सकती, वह निश्चय आग बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जिस समय भगवान का वास्तविक साक्षात्कार संत को होता है, उसी क्षण वह भगवान में मिल जाता है। कहने का तात्पर्य, संत को जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो फिर वो संत नहीं रहते, वो भगवान के साक्षात स्वरूप हो जाते हैं। ठीक भगवान के रूप का बनकर ही तब भगवान का अनुभव करता है। वस्तुतः तो स्थिति इतनी विलक्षण, इतनी अद्भुत है कि उसे किसी भी दृष्टांत से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि सभी दृष्टांत जड़ जगत के हैं। संत एवं भगवान के मिलन की बात चिन्मय जगत की है। पर यदि इस दृष्टांत को कोई ध्यान में रखे तो वह कुछ कल्पना कर सकता है। भगवान है तो प्रत्येक प्राणी में, पर कहाँ पर किसी कारण से प्रेम की रगड़ से प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने आधार को, अर्थात जिसके लिए जिसमें प्रकट हुए थे, उसे बिल्कुल पूरा अपने समान बना लेते हैं। जिसके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसे फिर अपने जैसा बना लेते हैं। बिल्कुल संत भगवत स्वरूप हो जाते हैं। देखो भाई, बाबा कहते हैं, शास्त्र पढ़ने से तो अनेकों प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाती है बात कि सच्चे भगवत प्राप्त संत भगवान से अभिन्न हो जाते हैं। युक्तियों के द्वारा भी मनुष्य इसे समझ सकता है, पर वही समझेगा जिसने अपना लक्ष्य ये बना लिया है कि मुझे भगवान से मिलना है। जिसका ये लक्ष्य है वो सब बात समझ जाएगा। जिसने नहीं बनाया फिर उसका तो कहना ही क्या। फिर होता क्या है, संत स्वयं अपनी गर्मी, अपने तेज से उसे प्रकट करके दिखलाना शुरू कर देते हैं। उनके तेज का असर तो सब पर होता है, पर बीच में अहंकार, संसार की वासना, विषय सुख की चाह, लौकिक स्वार्थों की पूर्ति, ये सब खड़े होकर उनके तेज को देर से ग्रहण होने देते हैं। अब मान लो महादेव जी भगवत प्राप्त हो गए, महादेव जी भगवत प्राप्त हो गए, पिताजी तो कह रहे हैं ही भगवत प्राप्त, हैं ही भगवत प्राप्त। अब इनके पास जो रहने वाले, मान लो गिरधर प्रभु रह रहे हैं, ये इनके पास रह रहे हैं। अब संत का तेज अपने को प्रकाशित करना चाहता है, बार बार बोलेंगे भैया मेरा लाभ उठा लो, मेरे से फायदा ले लो, मैं ठीक है, बार बार प्रकाशित करेंगे। पर उस प्रकाश को, उस चीज को ग्रहण करने में हमारा अहंकार बीच में आ जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? भैया के पास मैं रहता हूँ, भगवत प्राप्ति ही नहीं हो रही है, ऐसे कैसे? तो मतलब बीच में कई बातें आ जाएंगी, कई बात, अरे अभी क्या है,
अभी तो महादेव जी 40 के ही हुई हैं, 39 के, एक ज़्यादा बता दिए, 39। अभी तो 40 के ही हुए हैं, अभी तो 100 साल और जिएंगे तब ले लेंगे, बाद में लाभ ले लेंगे। कहीं जा थोड़ी रहे हैं महादेव जी। मैं उदाहरण वैसे दे रहा हूं भैया, संत के इस परिप्रेक्ष्य देखिए, संत के पास रहने से कितना लाभ उठा लेना चाहिए, उतना लाभ नहीं उठा पाता है जी। अच्छा, ये बात हमें पता भी चल गई कि बाद में रोना पड़ता है कि भाई हम बाबूजी के साथ रहे पर बाबूजी को पहचान नहीं पाए, हम बाबा के साथ रहे पर बाबा को पहचान नहीं पाए, हम फलाने संत के साथ रहे पर पहचान नहीं पाए। अच्छा, पहचानना चाहा नहीं, उस समय भीतर कुछ बैठा था, उस समय अहंकार बैठा था बीच में। तो बाबा कहते हैं देखो ये सब व्यवधान है, साधक इनको फेंककर अकिंचन बन जाता है, जो साधक होता है। फिर जहां पर संत दिखते हैं उस स्थान पर श्री कृष्ण उसे दिखने लगते हैं। जब वो अहंकार को छोड़ देता है तो जहां संत है वहीं श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है, उसकी दृष्टि में सर्वत्र श्री कृष्ण ही रह जाते हैं और वह दिव्य पावन आनंद के समुद्र में डूब जाता है। जब तक यह हो तब तक शास्त्र आज्ञा देते हैं कि चाहे किसी भाव से हो संत से संबंध जोड़े रहो। एक बार साधु कृष्ण प्रेम जी बाबा के पास बैठे हुए थे, तो साधु कृष्ण प्रेम जी ने बाबा से कहा, बाबा वो बात नहीं आ पा रही है, वो तरंग नहीं आ पा रही है, वो भाव स्थिति नहीं बन पा रही, वो मन स्थिति नहीं बन। तो बाबा ने कहा संत की कृपा में कोई कमी नहीं है नटवरिया, संत की कृपा में कोई कमी नहीं है। बात तो तुम्हें ऐसी ऐसी बता चुका हूं भाई जी की महिमा की कि एक बात सुनते ही मूर्छित हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें इतना पता चल गया, इसका मतलब अभी चित्त पर मल बहुत ज्यादा है, चित्त पर मल बहुत ज्यादा है, अभी इसे और मिटाओ। एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे साधु कृष्ण प्रेम जी, उस समय बाबा काष्ठ मौन पे थे, बोलते नहीं थे ज्यादा, बाबा मौन पर थे, काष्ठ मौन पर तो नहीं, मौन पर थे। तो साधु कृष्ण प्रेम जी पद गाते थे, वल्लभ संप्रदाय के थे, तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर कुंभन दास जी के सब रसिकों के पद गाया करते थे। एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही गा रहे थे, तो बाबा शौच के लिए गए, शौच के लिए गए तो उन्होंने सोचा अब शौच के लिए गए तो और गाता रहता हूँ थोड़ी देर, तरंग आ रखी थी भीतर पद गाने के, गाते रहे बाबा इधर आए। तो बाबा से आकर के बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा से कहा कि बाबा इतने सुंदर सुंदर रसिकों के पद गाता हूँ, इतनी बातें सत्संग की बताता हूँ, फिर भी वो बात नहीं आ पा रही है, क्या करूं? तो बाबा ने स्लेट पर लिख कर दिया, क्या लिख कर दिया? लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गीत प्रेम के गाता जा, धरती नम अवश्य होगी तू अश्रु बिंदु ढलकाता जा। तो लोहे के पेड़ हरे होंगे, भैया लोहे के पेड़, सोचने की बात है, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रेम के गाता जा। ऐसे ही हमारे पूज्य भैया कहते हैं, कोई साधक कहते हैं ना भैया कुछ हो नहीं रहा, भैया कहते हैं सब हो जाएगा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। कैसा अद्भुत आश्वासन है। पट खुलेंगे हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया संत से किसी तरीके से भी जुड़े रहें तो काम हो जाएगा। कल एक मैसेज भेजा था मैंने, किसी ने पढ़ा हो तो। परम पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि श्री पोद्दार महाराज के समान महान उदारता मैंने कहीं नहीं देखी। श्री पोद्दार महाराज के समान उदारता मैंने कहीं नहीं देखी। लोगों की तो उनसे मांग ही भगवान की नहीं रही, हमेशा संसार की मांग रही। किंतु यदि किसी की मांग वृंदावन के पावन प्रेम देश की हो जाए तो वे इतने उदार हैं कि सर्वथा अनाधिकारी होने पर भी उसकी कामना अवश्य पूरी कर देंगे। वे ऐसे परम उदार संत हैं कि किसी की भी आशा आज तक उन्होंने खंडित नहीं की। उनकी कृपा पर निर्भर हो जाओ, वे निश्चय आशा पूर्ति कर ही देंगे। निश्चय आशा पूर्ति कर ही देंगे। तो भैया हमें निर्भर होना है संत पर। निर्भर ही नहीं हो पाते बस, कि कोई भी हो कैसी भी हो जो जुड़ी तनिक सी है प्रियतम। दादा प्रणाम। तो संत से जुड़ना है। आशा उसकी मैं क्यों तोड़ूं, सांवर तो हैं मेरे प्रियतम। तो आशा भगवान और संत तोड़ते ही नहीं है किसी की भी। तो बाबा कहते हैं चाहे किसी भाव से हो संबंध जोड़े रहो। भगवान की करुणा जैसे अहेतुक रूप से भगवान में रहती है, संत रूप भगवान की मूर्ति में भी वह करुणा वैसी ही रहती है। वह करुणा किसी दिन एक क्षण में तुम्हारे व्यवधान को दूर कर देगी। अवश्य ही अलग हटोगे तो भी निस्तार होगा ही। अलग हटोगे ना संत से, आप एक बार जुड़ गए, उसके बाद अगर आप अलग भी हटोगे तो भी वो कृपा निस्तार कर ही देगी, क्योंकि आप एक बार संत से जुड़ गए थे। इतना ही काफी है, क्योंकि एक बार का संबंध ही निस्तार के लिए पर्याप्त है, बाबा कह रहे हैं। पर कुछ देर लगेगी, क्योंकि आखिर नियम से सब होता है भैया। कोई कहे कि संत अपने आप को प्रकट करके जीवों का उद्धार क्यों नहीं करते, तो इसका उत्तर है यदि इसमें लाभ होता तो आप ठीक समझें। यह है कि वे प्रकट होकर नाचते आपके सामने। अगर इससे उद्धार हो जाता कि प्रकट करने से उद्धार हो जाता जीव का, तो भैया फिर वो नाचते आपके सामने। जिस समय प्रकट होने से लाभ होता है उसी समय प्रकट होते हैं संत। जिस समय लाभ होता है ना उसी समय प्रकट होते हैं। हुए हैं पूर्व के काल में महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए थे और खुलेआम प्रेम का वितरण उन्होंने किया था। खुलेआम प्रेम का वितरण किया। धोबी से कहा एक बार मेरी तरफ देख। एक बार हरी हरी बोल। करण नहीं देखूंगा, आपकी तरफ देखने से कुछ गड़बड़ हो जाती है। नहीं देखूंगा, करे नहीं एक बार देख तो सही। करे नहीं, देखने से ही गड़बड़ है, देखने में ही गड़बड़ है। भैया जैसे ही देखा तुरंत के तुरंत महाराज नेत्र से नेत्र मिले महाप्रभु से। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, रट लगा दी, पागलों की तरह नाचने लगा। देखने मात्र का यह प्रभाव था महाराज। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी भावावेश में आगे कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए खूब भावावेश में आ गए। भावावेश में आके मूर्छित हो गए, और मूर्छित हो गए तो भाई साधकों ने देखा नब्ज गायब थी। नब्ज गायब थी तो सबने सोचा महाप्रभु महाप्रयाण कर गए। सब रुदन करने बैठ गए सारे के सारे। एक महाप्रभु जी के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने देखा सब रुदन कर रहे हैं, तो उनसे कहा आप देखिए महाप्रभु महाप्रयाण तो नहीं कर गए। तो उन्होंने नब्ज की जगह पैर के तलुओं में कान लगाया। पैर के तलुओं में जैसे ही कान लगाया तो ध्वनि आ रही थी कि भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज श्री हरि का नाम रे, भज गौरांगो लह गौरांगो, जप गौरांगेर नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे
जपो गौरांगेर नाम रे। तो जैसे ही महामंत्र की ध्वनि कान में, तो और रुदन करने लगे वो शिष्य। अब जैसे ही उन्होंने, प्रिय शिष्य तो उन्होंने रुदन किया, तो सब शिष्यों ने सोचा जब यही रुदन कर रहे तो मतलब महाप्रभु महाप्रयाण कर गए। अब वो थोड़ी देर बाद शांत, उन्होंने कहा कि भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि महाप्रभु चले गए, मैं इसलिए रो रहा हूं कि महाप्रभु नहीं गए हैं। महाप्रभु के रोम रोम से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण हो रहा है। तो भैया ऐसी महिमा महाप्रभु की थी, रोम रोम से महामंत्र का उच्चारण होता था। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। अपने प्रेम भिक्षु जी महाराज से ना, उनको कह दिया, खूब कीर्तन करते थे, कीर्तन में झूम झूम के नाचते थे। तो प्रेम भिक्षु जी महाराज का स्वास्थ्य खराब हो गया, क्योंकि अष्ट सात्विक भाव आते, शरीर पर उसका असर पड़ता ही था। तो वैद्य जी को दिखाया, वैद्य जी ने कहा इन्हें कीर्तन मत करने दिया करो और इन्हें कक्ष में बंद कर दो, 15 दिन इनकी दवाई चलेगी। 15 दिन के लिए कक्ष में बंद कर दिया, दवाई चालू हो गई। तो महाराज जी थोड़े स्वस्थ होने शुरू हुए, तो उन्होंने कहा यार भक्त नहीं मिलने आ रहे, चक्कर क्या है, ना कोई कीर्तन कर रहा है। तो एक शिष्य ने कहा महाराज जी आपको कमरे से बाहर जाने के लिए वैद्य जी ने मना किया है, और अब कीर्तन नहीं होगा लगभग 1 महीने, और भक्त भी आपसे मिलने नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम प्राण धारण करके करेंगे क्या, जब भक्त नहीं मिलने आ रहे, कीर्तन नहीं हो रहा, तब हम रह के क्या करेंगे। भैया आसन लगाया और प्राण चढ़ा लिए ऊपर, और भाई वो तो मूर्छित धड़ाम से गिरा शरीर। आके नब्ज देखी तो नब्ज मिली नहीं। शिष्यों ने भाई खाट से उतार लो, उतारो नीचे। चले गए महाराज जी। तो अब भैया बाहर उतारा तो एक शिष्य ने कहा महाराज जी की इच्छा थी, अंतिम इच्छा, कि द्वारकाधीश के प्रांगण में महाराज जी के शरीर को लिटाया जाए, द्वारकाधीश में लिटाया जाए शरीर को, और वहां कीर्तन करा जाए अंत समय में मेरे शरीर के सामने। भाई ले गए सारे के सारे वहां पे जैसे ही लिटाया शरीर को, जैसे हरे वो श्री राम जय राम शुरू कर दिया। जैसे कहा श्री राम जय राम श्री राम जय राम। महाराज जी तो उठकर बैठ गए, उठकर बैठे और खड़े हो गए थोड़ी देर में, और झूम झूम के कीर्तन करने लगे। शिष्य कह रहे अरे वापस आ गए भाई वापस आ गए। तो ऐसा कीर्तन से प्रेम था उन्हें, झूम झूम के नाचते थे महाराज। तो कहते हैं कि पूर्व काल में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने प्रेम का दान दिया, वितरण किया खुलेआम। उस दिन पेट में प्रेम की भूख थी। आज तो जगत के प्राणी चाहते हैं हमको धन मिले, प्रेम की भूख नहीं है, भगवत प्रेम की। धन मिले मान मिले यह देना उन्हें अभीष्ट है नहीं। अधिकांश जगत का वातावरण आज इसी कामना से कलुषित हो रहा है। फिर इसमें भी ऊपर की एक बात यह है कि भगवान कब कौन सा ढंग स्वीकार करते हैं। इसका रहस्य यदि हम समझ जाएं तो फिर भगवान भी हमारी तरह मामूली ही सिद्ध हो जाएंगे, उनकी भगवत्ता ही क्या रह जाए। अतः शास्त्र एवं संत स्वयं कहते हैं कि चाहे उनकी कोई चेष्टा ऐसी हो कि जिससे जगत को कम लाभ होता हुआ दिखे, पर निश्चय मान लीजिए इस चेष्टा से इस समय अधिक लाभ होगा। यदि न होता तो वे ऐसी चेष्टा करते ही नहीं, क्योंकि उनमें भ्रम प्रमाद की गुंजाइश ही नहीं है। इस पर विश्वास करा देना बड़ा कठिन है, पर बात बिल्कुल सत्य है, शास्त्र की है, मेरी नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि संत अगर कोई चेष्टा कर रहे हैं, हमें लगता है यार अभी इन्हें ये नहीं करना चाहिए, इससे ना जगत का कल्याण कम है, तो बाबा कहना चाहते हैं कि भैया अभी हमें कम दिखाई दे रहा है, पर यथार्थ लाभ इसी चेष्टा से होगा, पर आगे चलकर पता चलेगा, अभी हमें महसूस नहीं हो रहा। तो बिल्कुल उनकी संत की कृपा से ही कोई संत को जान सकता है भैया। बाबा कहते हैं मुझ जैसे प्राणी तो संत और भगवान को क्या जानेंगे। एक माई थी, विधवा हो गई थी, बंगाल की बात है, पर भगवान में उसका वात्सल्य भाव से पूजती थी। फिर गोपाल, जो लड्डू गोपाल थे, उनको पुत्र मानकर उसने 30 वर्ष तक उपासना की थी। प्रतिदिन गोपाल को भावना से भोजन कराया करती थी। अब गोपाल को दया आ गई, एक दिन आए और सचमुच उनके सामने बैठकर खाने लगे, पर आधा खाकर ही भाग गए।
वह तो प्रेम में पागल सी हो गई। कहने लगी गोपाल गोपाल चिल्लाती हुई घूमा करती थी, फिर गोपाल 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 कहकर भक्ति रहती थी। उन्हीं दिनों रामकृष्ण परमहंस नाम के एक संत कलकत्ता में एक बहुत बड़े महात्मा थे। कुछ लोग उन्हीं के पास जा रहे थे। लोगों ने उस माई से कहा, चल बुढ़िया, गोपाल वहीं मिलेंगे, गोपाल वहीं मिलेंगे। वह तो पगली थी ही, थोड़ा चावल और नमक साथ में बांध लिया। इन्हीं पागल दिमागों में भरे मच्छी है, मच्छी के लच्छे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मस्ती के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो भैया वो पगली नहीं थी, प्रेम पगली थी, प्रेम में दीवानी थी। दीवानों का यह पंथ संसारी समझ नहीं पाते। तो पगली थी, थोड़ा चावल और नमक बांध लिया, गोपाल मिलेगा तो खिलाऊंगी। वहां पहुंची, लोगों की भीड़ थी। परमहंस उपदेश कर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस जी स्टेज पर उपदेश कर रहे थे। तरह तरह के उपहार, मिठाई, फल आदि लोग लाए थे, सब सामने रखा हुआ था। बुढ़िया गई, परमहंस को देखते ही बिल्कुल शांत हो गई। रामकृष्ण परमहंस जी को देखते ही शांत हो गई। परमहंस जी ने उपदेश बंद कर दिया। बोले, मैया मैं तो खिचड़ी खाऊंगा, मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। खिचड़ी बनी। बुढ़िया को होश हो गया था। वह सोचने लगी, मैं पगली हो गई थी, ये महात्मा है, इनकी कृपा से अच्छी हो गई। इसको आज्ञा हुई। लोगों ने देखा बुढ़िया का अहोभाग्य है। हरि बोल। पूज्य भी आ गए। श्री राम जय राम, जय जय राम। रामकृष्ण परमहंस जी उपदेश कर रहे थे। तरह तरह के उपहार, मिठाई, फल आदि लोग लाए थे, सब सामने रखा हुआ था। बुढ़िया गई, रामकृष्ण परमहंस जी को देखते ही बिल्कुल शांत हो गई। परमहंस जी ने उपदेश बंद कर दिया और बोले, मैया मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। खिचड़ी बनी है। बुढ़िया को होश हो गया था। वह सोचने लगी, मैं पगली हो गई थी, ये महात्मा हैं, इनकी कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ। इसको आज्ञा हुई। लोगों ने देखा बुढ़िया का अहोभाग्य है। बुढ़िया लजा गई, पर लोगों ने कहा, परमहंस तुम्हारी खिचड़ी खाना चाहते हैं। परमहंस रामकृष्ण भी पागल की तरह रहते थे। बुढ़िया ने खिचड़ी बनाई, पर संकोच था। केवल नमक चावल की खिचड़ी महात्मा को कैसे खिलाऊं? रामकृष्ण सभा मंडप से उछलते तथा कूदते फांदते वहां पहुंचे। मैया खिला, भूख लगी है। रामकृष्ण परमहंस बैठ गए। बुढ़िया ने परोस दिया। परोसते ही रामकृष्ण गोपाल के रूप में बदल गए। बुढ़िया फिर से गोपाल, प्यारा गोपाल कह कहकर चिल्लाने लगी। उस दिन से बुढ़िया एवं गोपाल का संबंध नित्य हो गया। कहने का मतलब यह है कि एक नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं प्रत्यक्ष में होती हैं कि जिनसे संत एवं भगवान बिल्कुल अभिन्न हैं। यह तो सिद्ध हो ही जाता है। साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि ग्राहक नहीं है, इसलिए संत उस रूप में प्रकट नहीं होते। ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि जिन्होंने केवल एक दृष्टि डालकर मलिन से मलिन प्राणी में उसी क्षण प्रेम का संचार कर दिया है। एक बात और समझ लेने की है, संत एवं भगवान में भेद न होने पर भी जो प्रेमी संत होते हैं उनमें प्रेमी एवं प्रेमास्पद ये दो भाव रहते हैं। जिस प्रकार राधा रानी एवं श्री कृष्ण तत्व एक है पर फिर भी दोनों दो बने रहते हैं, उसी प्रकार प्रेमी संत भगवान से अभिन्न होते हुए भी पृथक बने रहते हैं। और जैसे राधा रानी को प्रसन्न करने का गुण श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का गुण राधा रानी की सेवा है, वैसे ही भक्त और भगवान का भी जोड़ा है। जय श्री राधा।